किसी भी फसल का वक्त काश्त ही पैदावार का ज़ामन होता है। इलाकाई दर्जा हरारत, मौसमियाती तब्दीली और चूज़ इंतखाब की गई इकसाम भी पैदावार पर असरअंदाज होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं अगेती कपास की काश्त पर। काश्तकार भाइयों, कुछ अरसे से आपने देखा है कि पछेती काश्त किसान भाइयों के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रही। कीड़ों का हमला, बीमारियों का हमला, जुलाई के अंदर बारिशों का हमला किसान भाइयों के लिए कपास को इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कपास की अगेती काश्त पर जोर दिया है कि क्योंकि अगेती काश्त करके हमारे किसान 60 से 80 मन तक पैदावार हासिल कर सकते हैं और इस अगेती कपास के ऊपर कीड़ों और बीमारियों का हमला भी कम होता है। तो अगेती काश्त के लिए जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन हमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ज़मीन का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बीज का उगाव अच्छे से होता है। अगर इससे कम दर्जा हरारत पर अगर हम कपास को काश्त करते हैं तो कपास की जो बीज का उगाव है वो असरअंदाज होता है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसलिए काश्तकार भाइयों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मशवरे से जो अगेती काश्त का वक़्त है वो 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक रखा गया है, क्योंकि इस दौरान जो दर्जा हरारत है वो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो बीज के उगाव के लिए बहुत मुफीद होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो अगेती काश्त के लिए जो इकसाम है वो CKC 3, CKC 6 है, हदफ 3 है, गोरी 2 है, ICS 386 है। ये वो इकसाम है जो अगेती काश्त में बहुत ज़्यादा आपको पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। आप काश्तकार 60 मन तक इसकी जो पैदावार है या इससे प्लस भी जो हमारे काश्तकार हैं वो इस वैरायटीज़ का इंतखाब करके आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और 60 मन से ज़्यादा आप अपनी पैदावार ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बीज के लिए मौजू हालात कौन से होते हैं, बीज का उगाव किन हालात में ज़्यादा अच्छा उगाव देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर ज़मीन का दर्जा हरारत होता है तो इसमें आपकी जो पैदावार उगाव है वो बहुत अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे जो ज़मीन की नमी है ये मुनासिब होनी चाहिए, या कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो ज़मीन जो बीज को वो पानी है या जो नमी है वो कम मिलेगी, जिससे बीज का उगाव लेट हो जाएगा। अगर ज़मीन की नमी ज़्यादा होगी तो वो ऊपर एक तह बन जाएगी बीज के ऊपर, जिससे क्या होगा कि आपका उगाव जो है वो मुतासिर हो सकता है, आपको दोबारा भी बीज सो करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे अगर आप आम ड्रिल से कॉटन की सीड लगा रहे हैं तो वो भी इससे भी उगाव जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसके लिए आप हमेशा जो कॉटन प्लांटर है, जो कॉटन के लिए ड्रिल बनाई गई है सीड के लिए, कपास के लिए, आप उसका इस्तेमाल करके अपने उगाव को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने ज़मीन बीज लगा दिया, ऊपर से बारिश हो गई है तो बेहतर यही है कि आप कपास को दोबारा उगा लें, क्योंकि वो ज़मीन सख्त होने की वजह से आपके बीज का उगाव काफ़ी ज़्यादा परेशान बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी बीज का इंतखाब करना है जिसकी जर्मिनेशन 70% से ज़्यादा हो। अगर आप 50% वाला बीज जो उगाव वाला बीज का इंतखाब कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका सीड भी ज़्यादा लगेगा और आपको जो चोपे भी लगाने पड़ेंगे और आपका उगाव भी बेहतर नहीं होगा, जिससे आपके क्या नागे काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अगेती काश्त की कपास को लगाने जा रहे हैं तो आपने कितार से कितार का फासला अगर खेलियों में काश्त कर रहे हैं तो वो 2.5 फीट रखेंगे और पौधे से पौधे का फासला आप तकरीबन 1 फीट से 1.5 फीट तक रखें। और बीज को लगाते हुए आपने 3 से 4 बीज का इंतखाब करना है, क्योंकि इसके बाद अगर 1 महीने बाद अगर आपके पौधे बड़े हो जाते हैं तो वो छदराई करके आप पौधों के दरमियान फासला मुनासिब कर सकते हैं। जो अनहेल्दी पौधे हैं आप उसको निकाल दें और जो हेल्दी पौधे हैं वो आप उसको लगे रहने दें। जी शुक्रिया।